जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ पिंटू फ्रॉम IIT बॉम्बे। जेई एडवांस के लिए अभी तक आप जितना भी पढ़ाई किए हो, अब टाइम आ गया है कि आप मिक्स्ड कॉन्सेप्ट वाले प्रॉब्लम पे फोकस करो। और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स। और उसी में से मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक किया हूँ। अगर इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, NLM, स्प्रिंग और फ्रिक्शन। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें तो A, B, C 3 ब्लॉक दिए हुए हैं। अब जिसमें C जो है सो फिक्स्ड है और A का मास 2 kg दिया हुआ है, B का मास अननोन है जो कि फाइंड करना है, और ये स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, और सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसका वैल्यू भी हमें दिया हुआ है। और ये जो ब्लॉक है ये मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रहे हैं, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो इसमें हमें इसका मास फाइंड करना है। तो पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद ट्राई करें, उसके बाद पूरा वीडियो देखें। अगर इसका सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें अगर मान लेते हैं स्प्रिंग में x लेंथ का इलोंगेशन आएगा तो उसके वजह से इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ kx का फोर्स लगेगा। अगर x लेंथ का इलोंगेशन आएगा तो उसी तरह यहाँ पर भी इधर अगर इस पुल्ली की बात करें तो इधर kx फोर्स लगेगा, और यहाँ पर स्ट्रिंग है तो इधर टेंशन लगेगा और यहाँ इस पर भी टेंशन लगेगा। अब सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें FBD बनाना चाहिए। तो आइए A और B का FBD बनाते हैं। तो A का FBD का बात करें तो इसमें सरफेस के कांटेक्ट में है तो इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जिसको हम N1 नाम दे देते हैं। इस पे इस डायरेक्शन में इसका mg का फोर्स आएगा, mg जो कि होगा मास उसका 2 kg है तो वो 2g के बराबर होगा। और स्प्रिंग के वजह से इस पे kx फोर्स ऊपर में लगेगा, साथ में एक फ्रिक्शन भी लगेगा क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर के डायरेक्शन में ही लगेगा जिसको हम F1 नाम दे देते हैं। अब B ब्लॉक की FBD की बात करें तो इसका FBD में एक तो लग रहा है इस डायरेक्शन में टेंशन। अब बहुत ध्यान से सोचें तो ये टेंशन जो है सो kx के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये पुल्ली जो है सो मासलेस दिया हुआ है तो इस पुल्ली पर इधर का फोर्स और इधर का फोर्स इक्वल होगा। अब इस पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा और चूंकि उधर मूव कर रहा है तो एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर F2। और इस डायरेक्शन में बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में तो mg फोर्स नीचे लगेगा, इसका मास अननोन है तो ये mg ही रहने देते हैं, और इस पे नॉर्मल फोर्स नाम दे देते हैं N2। अब हमें पहले अप्रोच करना है यहाँ से, तो सिंपल कुछ नहीं करना, 2 डायरेक्शन में Fnet = ma लगाना है और आंसर निकालना है। तो इस पर अगर Fnet = ma लगाएं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो Fnet = ma। चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोशन नहीं है A ब्लॉक का, वो नीचे मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसका क्या होगा 0। अब इस पर नेट फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में N1, तो N1 का वैल्यू कितना आ गया 0। अगर N1 0 आ गया तो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है μn होता है, तो उस हिसाब से ये μn1 होगा। बहुत लोग यहाँ गलती कर देते हैं, फ्रिक्शन को हमेशा μmg सोच लेते हैं, तो वैसा गलती नहीं करना, नहीं तो फिर क्वेश्चन में पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। मैक्सिमम लोग ये गलती कर सकते हैं कि फ्रिक्शन को μmg लिख सकते हैं, तो वैसा नहीं करना। यहाँ पर फ्रिक्शन अपना आ गया 0। तो अब वर्टिकल डायरेक्शन में Fnet = ma अप्लाई करते हैं। तो इस डायरेक्शन में Fnet = ma अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो इसका भी एक्सेलरेशन हो गया ये 0। मतलब इस पे अब नेट फोर्स लगने वाला क्या है, ये नीचे की तरफ 2g और ऊपर है kx, तो -kx लिख देते हैं,
और फ्रिक्शन तो जीरो हो ही गया, तो बस ये जीरो हो गया, यानी यहाँ से अपना आ गया के एक्स इज इक्वल टू 2g। अब इस वाले बी डी की बात करें तो इसमें भी हम दो डायरेक्शन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं। तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, मतलब यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। अब इस पे लगने वाला नेट फोर्स तो एम जी माइनस एन टू इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो एन टू का वैल्यू क्या कितना आ गया, एम जी। इस हिसाब से अपना फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू एन टू यानी म्यू एम जी। तो देखिए ये जब प्लेन सरफेस पे रखा रहता है तभी ये म्यू एम जी आता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होना चाहिए। इसीलिए हमेशा आप रेफरेंस के लिए ये याद रखें कि फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन, ना कि म्यू एम जी। म्यू एम जी हमेशा सही नहीं होगा। तो N2 का वैल्यू आ गया। अब अपना वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो सिंपल एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो नेट फोर्स लगने वाला क्या है, T माइनस एफ टू। टी यानी क्या चीज़ है, के एक्स माइनस ये वाला F2 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस F2 का वैल्यू है म्यू एम जी इज इक्वल टू क्या चीज हो गया, ये जीरो है। तो अपना के एक्स का वैल्यू यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, के एक्स का वैल्यू हो गया 2g। तो इस हिसाब से अपना 2g इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी, जी कैंसल। तो अपना यहाँ से आ गया m का वैल्यू 2/म्यू। अब 2/म्यू आ गया, म्यू का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो अपना मास कितना आ जाएगा, 10 kg। यानी इसका मास कितना आ गया, बी वाले ब्लॉक का मास आ गया 10 kg। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा है कि ये स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हुआ है उसके वजह से कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो एनर्जी जो स्प्रिंग में स्टोर होता है वो रहता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो x का, k का वैल्यू तो गिवन है लेकिन x का नहीं पता, तो x का वैल्यू हम यहाँ से पिक करके इसमें पुट कर देंगे तो ये अपना एनर्जी भी आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को बता रहा है कि फ्रिक्शन का वैल्यू हमेशा म्यू एम जी नहीं होता। अगर आप उसको अप्लाई कर दिए तो फिर यहाँ आपका क्वेश्चन गया हाथ से। दूसरी बात, अगर आप एक्सेलरेशन को जीरो नहीं समझते हो क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन को जीरो मानना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था। और तीसरा स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ये आया कि स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर x हुआ है तो ये kx फोर्स लगेगा क्योंकि ये स्प्रिंग वापस इस ब्लॉक को चाहेगा कि हम ऊपर खींचे, कितना फोर्स से, kx फोर्स से। इसको, इस स्ट्रिंग को चाहेगा अपने तरफ खींचे क्योंकि स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ, कितना फोर्स से, kx फोर्स से। तो सिंपल FVD बनाना है और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना है। आप सही से कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका सवाल होगा। अब अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि ऐसा सीरीज और कंटिन्यू करूं मैं, तो आप नीचे सजेस्ट करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।